हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ट्यूसडे और संडे को मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जो कि जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें कि हम इंडियन नेवी एएमआर, एसएसआर एंड डबल ए के साथ में नाविक जीडी एंड डीबी और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं उसे कवर अप करेंगे। तो ये फुल प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने रखा है। और साथ ही साथ ये जो है ये टाइम टेबल है हमारा, जो टाइम शेड्यूल है हमारे लिए इस चैनल पर, कैसे हमें तैयारी करनी है और किस टाइम पे कौन सी वीडियोस आएंगी उसके लिए है। तो आप देख सकते हो सभी वीडियोस का टाइमिंग है और किस डेट में आएंगी ये भी आपके सामने है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयार रहना। आपको करना क्या है, बस तैयारी पे ध्यान देना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो ताकि और भी लोग इसके थ्रू जुड़ सकें। क्या पता उनको पता ही ना हो इन चीज़ों के बारे में, तो अगर आप शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और स्टडी विद अभिषेक फैमिली और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर लो और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो पहली बार और साइनअप करते हो तो उस टाइम साइनअप कोड ABStudy10 या फिर रेफरल कोड यूज करते हो, यानी जब आप कोई कोर्स लेते हो तो वहां पे भी ABStudy10 को यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर पे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अशोका बैच जो कि एनडीए स्पेशल बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 90 डेज का कोर्स है, 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 16 मार्च तक इसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अचीवर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है एनडीए के लिए, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 90 डेज का कोर्स है और ये 23 दिसंबर से लेकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाला है। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आना और कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करना जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो 12 मंथ वाला बहुत अच्छा है और इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक रेफरल कोड जो कि ABStudy10 है उसे यूज़ करना और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आपको फाइनली प्लस मिल जाएगी। और अगर आप लाइव क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो तो गूगल प्ले, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सोचना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। 15-20 मिनट के लिए यही सोच लेना और ध्यान से करना। कोशिश करना कि पहले आप अपना आंसर सोच लो, उसके बाद देखो कि मैंने क्या बताया है और उसके बाद आपका जो भी स्कोर हो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? ऑन विच रिवर वाज द नर नारायण सेतु कंस्ट्रक्टेड? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी। इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक है, दूसरा सवाल, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? Who was the first viceroy of India? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कजन। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट मीन्स कि एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। एग्जाम में कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, एग्जाम में आप एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना याद करोगे, आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप पे है और कहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? Who was the court poet of King हर्षवर्धना? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास और रसखान। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट was the court poet of King हर्षवर्धना। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वो थे बाणभट्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट? लूनी, व्यास, कृष्णा और नर्मदा। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लूनी। लूनी जो है ये भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स कॉल्ड दीन ए इलाही ऑफ अकबर एज अ मोन्यूमेंट टू हिज फुलिशनेस एंड नॉट टू इंटेलिजेंस? बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, बर्नी और डब्ल्यू हेग। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का स्मारक कहा था, ना कि बुद्धिमत्ता का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? विद होम इज द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल एसोसिएटेड? कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम। द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। याद रखना ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ और बास्केटबॉल। ये सवाल हर बार हर एक एग्जाम में, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हो, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का एक कप है। ठीक है, एक ये टूर्नामेंट है फुटबॉल का। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सोटीविले एथलेटिक्स में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? राजेश बिंद, दविंदर सिंह कांग, नीरज चोपड़ा और काशीनाथ नाइक। इसके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने सोटेविले एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा हैज वन अ गोल्ड मेडल इन सोटेविले एथलेटिक्स। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहीं पे एक सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? हु बिल्ट द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, कुंवर दुर्जन सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। राणा कुंभा बिल्ट द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक है ये ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज अ बाइनियल वार एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द एयरफोर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? Who was the founder of the बहमनी किंगडम? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान भी बोला जाता था, फिरोज शाह और नजीर शाह, अमीर शाह। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी
अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान बोला जाता था, यही बहमनी राज्य का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज अलाउद्दीन बहमन शाह और जफर खान, एका जफर खान, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द सांभर सॉल्ट लेक सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में। सांभर लवण झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। द सांभर सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु गिव द स्लोगन रिटर्न टू दी वेदास? गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती गेव द स्लोगन रिटर्न टू दी वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्रीय तट है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? तो यहां पे इसके लिए ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तो कई बार मैं करवा चुका हूं, तो आई होप कि आपको याद हो। और ये सवाल रिपीटेड सवाल है, यानी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। भारत का जो गुजरात राज्य है, इसकी जो समुद्रीय तट है सबसे लंबी है सभी राज्यों की अपेक्षा में। नंबर 16 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय विच रिवर? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कावेरी। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है। कौन सा? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय कावेरी। इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट? रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी और टाना फ्रेंच। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सौरभ दुग्गल। सौरभ दुग्गल इज द ऑथर ऑफ अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। ठीक है, महावीर सिंह फोगाट कौन है? वो है जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट थी, जिनपे की दंगल मूवी भी बन चुकी है, जिसमें महावीर सिंह फोगाट का जो किरदार है वो निभाया था, यानी रोल जो किया था वो आमिर खान ने किया था। ठीक है, आई होप कि आपने वो मूवी देखी है। अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, BOD का असंक्षिप्त रूप क्या है? BOD का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये पूछा गया है। और आपको मैं बता दूं, हर एक एग्जामिनेशन में एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन होता है, खासकर इंडियन नेवी, AMR, SSR एंड AA में। और मुझे लगता है नाविक GD और DB में भी एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का पूछ लिया जाएगा। ऑप्शंस हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इसके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन विच फील्ड? पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ। इसके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहित्य एवं पत्रकारिता।
यानी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। किस चीज के लिए? असाधारण कार्य करने के लिए, कोई बहुत ही उम्दा कार्य के लिए। पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? आणविक, तापीय, जल विद्युत और सौर। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तापीय। थर्मल एनर्जी जो है, ये जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मेन रिसोर्स है, मेन सोर्स है। 22 नंबर, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? Who were the योद्धेज इन एंसेंट इंडिया? ऑप्शन है बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति और चोलों के सामंत। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एक गणतांत्रिक जाति। ए रिपब्लिकन ट्राइब थे जो कि योद्धे के नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। कब? प्राचीन भारत में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? रुक्मिणी देवी अरुदेल वाज एन एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच फॉर्म ऑफ डांस? ओपेरा, लावनी, भरतनाट्यम और डांडिया। करेक्ट जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के क्षेत्र में रुक्मिणी देवी अरुदेल नृत्य के इसी रूप में प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर भी थी। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर, इकेबाना एक जापानी कला है, निम्न में से वह किससे संबंधित है? इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट रिलेटेड? कागज को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई से और रेत पर चित्रकारी से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फूलों के सजाने से संबंधित एक कला है जो कि एक जापानी कला है जिसका नाम है इकेबाना। और ये सवाल आया था इंडियन नेवी के एग्जाम में। 25 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? ऑप्शंस है अंडमान और निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। याद रखना इस सवाल को। तो ये 25 क्वेश्चंस थे। अब कुछ लोग बोलेंगे बहुत इजी थे, कुछ लोग बोलेंगे सही थे, तो मैं बोलूँ इजी वालों को कि बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। सीधा आप स्पीड नहीं पकड़ते हो, जब आप रनिंग करते हो तो धीरे धीरे ही स्पीड बढ़ाते हो अपनी। ऐसा नहीं कि सीधे आप स्प्रिंट मार देते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, थोड़ी और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर करना दोस्तों के साथ, और थोड़ी और ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना नए हो तो। और जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, मस्ट है वहाँ पे ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।